वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए आए हैं एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 3, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जो कि हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं एक्सरसाइज 13.2 के और 13.1 के नहीं देखे हैं, तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। उस पर क्लिक कर आप उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेमी और त्रिज्या कितनी है 60 सेमी, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि 60 सेमी का अर्धगोला है, उसके ऊपर अध्यारोपित है क्या, शंकु। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जो मिले हैं शंकु और अर्धगोले, उसको एक बेलन में डाल दिया जाता है जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, कि यह बेलन की तली से स्पर्श करे। ठीक है, कि बेलन की तली से स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी, ठीक है, तो अब देखिएगा एक बेलन है जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है और बोल रहा है कि जो बेलन है इसकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी दी है 60 सेमी। कितनी दी है 60 सेमी। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या 60 सेमी। उसके बाद बेलन की उसने ऊंचाई भी दी है, यानी कि बेलन ये ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 180 सेमी। कितनी दी है 180 सेमी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया है हमको, एक अर्धगोला इसके अंदर है। ठीक है, और जो कि इसकी बेलन की तली से क्या है, टच है। ठीक है, बोल रहा है बेलन की तली से क्या है, ये टच है अर्धगोला। ठीक है, और इसके ऊपर क्या इसकी त्रिज्या उसने दे रखी है, तो बेलन में जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 60 सेमी। ठीक है, दे रखी है यहाँ पे 60 सेमी त्रिज्या का। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या है, एक शंकु। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई दी है 120 सेमी। कितनी दी है 120 सेमी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेमी और इसकी त्रिज्या दी है 60 सेमी। कितनी दी है 60 सेमी। ठीक है, तो इतना डाटा हमको दिया है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन डायग्राम बनेगा, यानी कि एक बेलनाकार है, उसके अंदर ये दोनों ठोस आकार का है शंकु और अर्धगोला, वो इसके अंदर डाला गया तली से स्पर्श करते हुए। ठीक है, तो हमको बताना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा। यानी कि जो इतना जो डाल दिया आयतन, मान लो बेलन का पूरा आयतन पानी से भरा हुआ था, उसमें से इन दोनों का आयतन अगर घटा के कितना बचा, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट इसमें लगेगा, बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन और माइनस शंकु का आयतन। ठीक है, क्योंकि जो पूरा बेलन का आयतन है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अर्धगोले का आयतन घटाना है और साथ में किसका घटाना है, शंकु का आयतन भी घटाना है। तो जो बचेगा हमारे पास, बचे हुए पानी का आयतन बचेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बेलन, शंकु और अर्धगोला तीनों की त्रिज्या समान, यानी कि 60 ही 60 दी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बचे हुए पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, ठीक है, और माइनस अर्धगोले का आयतन और माइनस शंकु का आयतन। ठीक है, तो इनका सूत्र आपको याद होने चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपको स्क्रीन पे तीनों सूत्र दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब मैं डाटा पुट करके इसे सॉल्व करता हूं। डाटा जो दिया था वो सब मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बेलन की त्रिज्या कितनी दी थी 60, बेलन की ऊंचाई कितनी दी थी 180, शंकु की त्रिज्या भी 60, शंकु की ऊंचाई 120 और अर्धगोले की त्रिज्या दी थी 60। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसमें सबसे पहला क्या करता हूं, देखिएगा तीनों में पाई आपको दिख रही है, तो पाई मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं इसमें से पाई कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो पाई तो हमारी आ गई कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा, और एक चीज और देख सकते हो, हमारे पास बचा अब आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बचा, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यानी कि आर का मान कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 60 गुणा 60। ठीक है, गुणा एच कितना है, एच हमारा 180। ठीक है, माइनस 2/3। ठीक है, इंटू आर कितना है 60, तो 60 कितनी बार, 3 बार, क्योंकि आर का मान तो तीनों का ही 60 ही है। ठीक है, चाहे बेलन का हो, चाहे अर्धगोले का हो। ठीक है, माइनस 1/3 इंटू, क्योंकि पाई तो कॉमन निकाल लिया है मैंने। ठीक है, और आर का मान कितना है 60। ठीक है, तो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, इंटू एच कितना है 120। ठीक है, इतना डाटा हमारे पास है। अब देखिएगा पाई का मान क्या होता है, पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, तो यहां पे मैं लगा लूंगा 22/7। ठीक है, उसके बाद
इंटू, अब देखो 60 यहां पे भी है, 60 यहां पे भी है, कम से कम 60 दो बार तो सबके पास है, तो मैं ये कॉमन निकाल ले रहा हूं, ठीक है। दो बार 60 कॉमन निकाल लिया, 60 गुणा 60, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, जो बचा मैं यहां पे नोट करूंगा उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कॉमन हुआ करे वो आप निकाल लिया करो, ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे बचा सिर्फ 180 माइनस यहां पे बचा 2/3 गुणा में सिर्फ 160, क्योंकि 260 बाहर निकल गए, 160 बचा, ठीक है। माइनस 1/3, अब यहां पे 260 थे, दोनों बाहर निकल गए, तो क्या बचा, सिर्फ 120, ठीक है। ये हमारे पास बचा। अब ये 3 से मैं इसे काट दूंगा तो हो जाएगा 30, ठीक है। 3 दूनी 6, सॉरी 20, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहां पे 20, अब 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 चौक 12, यानी कि यहां पे बचेगा 40, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, मैं इसकी गुणा करता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा 3600, तो हो जाएगा 22 गुणा में 3600, ठीक है, और बटे 7, और यहां पे बचा 180, ठीक है, माइनस 20 दूनी, ठीक है 40, और माइनस 40 ही कम 40, ठीक है। इतना हमारे पास बचा। अब मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये अभी ऐसे ही रख ले रहा हूं, और यहां पे इसकी गुणा मैं 22 गुणा 3600 बटे में क्या बचा, बटे में बचा 7। अब देखिएगा ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस के हो जाएंगे 80, कितने हो जाएंगे 80, ठीक है। ये माइनस के 40 और माइनस के 40 कितने हो गए, माइनस के 80, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा मेरे पास, 22 गुणा 360, सॉरी 3600 बटे में 7, ठीक है, और गुणा, अब 180 में से 80 घटाए, कितने बचे, बचे मेरे पास 100, कितने बचे 100, ठीक है। अब मैं इन तीनों की ऊपर ऊपर गुणा करूंगा, तो इनकी गुणा मेरे पास जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगी 792, ठीक है, आप कर सकते हो, और जीरो कितने, 4 जीरो, कितने जीरो, 4 जीरो, ठीक है, और बटे में क्या बचा, बटे में बचा 7, ठीक है। और जब मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 113, ठीक है। आप दे सकते हो भाग, आपको बहुत आसान तरह से कैलकुलेशन तो कर सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट आपको स्वयं आना चाहिए, ठीक है। 57 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये डाटा हमारा निकल के आएगा आयतन, ठीक है, इतना आयतन होगा सेंटीमीटर में। लेकिन अब अगर आप आंसर की तरफ जाओगे तो आंसर ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि आंसर जो आपको आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में निकल गया। अगर आप इतना भी छोड़ दोगे पेपर में तो आपको उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने ये ना बोला था कि मीटर में निकालो या सेंटीमीटर में निकालो। अगर ऐसा बोले तब आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आंसर आपको मैच करना है तो मैं आपको मैच कराऊंगा, क्योंकि उसने सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आंसर दे रहा है, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा आंसर निकल के आया था वो यही आया था, आप मैच कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो 11 31 428, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 11 31 428.57, ठीक है। तो 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख के रख लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर हैं कितने, सेंटीमीटर है यहाँ पे 3, तो ऐसे ऐसे कितनी बार 100 करेंगे, हम 100 करेंगे 3 बार, ठीक है। तो यही हमारा फिर आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूं एक बार 11 31 428, ठीक है, 57, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं 1/100, कितनी बार, 3 बार, क्योंकि क्यों कर रहा हूं 3 बार उसका मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर, अभी ये सेंटीमीटर में था, ठीक है, ये दिख रहा है, और ऐसे से कितने सेंटीमीटर हैं, 3, तो मैंने ये 3 बार करा, तो अभी 3 बार में क्या बन गया, मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर। अब यहां पे अगर 3 हो तो यहां पे भी कितनी बार करना पड़ेगा ये चीज, 3 बार, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये चीज कितनी बार करी, 3 बार, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आएगी कैलकुलेशन निकल के आएगी 11314, ठीक है, उसके बाद 28.5, ठीक है, 7, और जब ऊपर की गुणा करोगे तो जब गुणा का चिन्ह हो तो सामने सामने गुणा होती है, ऊपर वाले की ऊपर से और नीचे वालों की नीचे से, तो नीचे आ जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिएगा हमको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 6 अंकों के उधर जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले अभी प्रीवियस सवाल में आपको कराए थे कि जब भी पॉइंट हो और नीचे जीरो हो तो पॉइंट इधर को खिसकता है बाईं तरफ को, ठीक है। तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पे आके पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं,
तो ये सारे सॉल्व करके आपका जो उत्तर आएगा, जब ये पॉइंट इधर को खिसकाओगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 6 अंकों के इधर को पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारा चीजें इधर आ जाएंगी, क्योंकि यहां पॉइंट था, अब पॉइंट किधर आ गया, इसके 6 अंक देख सकते हो। यहां से अंक कितने हैं, देखो 3 अंक ये और 3 अंक ये, 6 अंक के इधर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो कितने थे, 6, और ये अब हो जाएगा मीटर। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है 1 पॉइंट ये, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा आंसर उसने दिया है, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हो यहां से, ठीक है, देख सकते हो 1.131, ठीक है, मीटर क्यू, ठीक है। लगभग में, लगभग का मतलब आगे का डाटा देखो आ रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन, ठीक है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक बेलनाकार आकार, ठीक है, जिसकी गर्दन बेलनाकार आकार की है, ठीक है। तो देख सकते हो इसकी गर्दन कैसी है, बेलन आकार की है, जिसकी लंबाई, यानी कि जो बेलना आकार की है उसकी लंबाई उसने दी है। तो लंबाई कितनी दी है, 8 सेमी, और व्यास दिया है 2 सेमी, ठीक है। तो व्यास कितना दिया है, 2 सेमी। तो जैसे कि इसका व्यास है वो कितना है, 2 सेमी, तो हम बोलेंगे बेलन का व्यास कितना है, 2 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी 1 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेमी, यानी कि 2 का आधा 1, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई उसने दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी दी है, देख सकते हो आप, ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है, यह है बेलन की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई उसने दे रखी है, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी दी है, 8 सेमी। कितनी दी है, 8 सेमी, ठीक है। तो बेलनाकार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेमी, ठीक है। क्या बोल रहा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, जो गोलाकार भाग है, नीचे जो गोलाकार भाग है उसका व्यास उसने दिया है, कितना दिया है, 8.5, ठीक है। तो ये क्या दिया है, व्यास, गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है, 8.5, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी बटे में आधी, क्योंकि इसकी आधी, व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास का आधा, ठीक है, हम कर देंगे, जैसे कि यहां पे इसका आधा करा तो यहां पे आधे को मतलब 2 से भाग देना होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5 बटे में 2, ठीक है, ये हो गई हमारी त्रिज्या। बोल रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। मतलब एक बच्चे ने यहाँ पे तुक्का मारा है, तुक्का मारने का मतलब है उसने एकदम इसमें झांक के देखा, उसके अंदर पानी देखा और बोला कि भैया इसका आयतन जो है इसमें 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, ऐसे तुक्के में बता दिया, ठीक है। तो हमें अब बताना है, जांच करनी है कि बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यानी कि बच्चे ने जो तुक्का मारा है अपनी तरफ से बताया है उत्तर, वो सही है या गलत। अगर हमारा उत्तर इस बच्चे के उत्तर से मैच होता है तो तुम बोलेंगे कि बच्चे का उत्तर सही है, यानी हमारा उत्तर यही आता है तब। अगर हमारा उत्तर इससे अलग आता है तो बोलेंगे बच्चे का उत्तर गलत है, ठीक है, और हमारा उत्तर ये है, ठीक है। और हमें पाई का मान लेना है 3.14, ठीक है। आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, जो आयतन बताया है उसका, वो बताया 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 345 अगर उत्तर आता है तो हम बोलेंगे बच्चा सही है, अगर नहीं आता है तो बच्चे का जो अनुमान है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो अनुमान लगाया सिर्फ बच्चे ने, एक्यूरेट नहीं बताया कि इतना होगा, मतलब ये तुलना क्षमता बता दी, ठीक है। तो बर्तन का आयतन जो दिया था 345 सेंटीमीटर क्यूब दिया था। हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि आयतन सही है या गलत, यानी कि जो ये आयतन दे रहा है वो ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो घड़े का आयतन कैसे निकालेंगे, घड़े का आयतन निकलेगा गोले का आयतन, क्योंकि गोलाकार भाग है, प्लस बेलन का आयतन, यानी कि दोनों का मिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखो नीचे तली जो होती वो कैसी है, गोलाकार, और ऊपर जो इसका मुंह है, गर्दन है, वो किस आकार की है, बेलनाकार। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरे घड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो बस वही गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। अब गोले की सारी डाटा हमको दिया है तो वो डाटा हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई में बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक है। तो पाई तो कॉमन है। उसके बाद क्या बचा, 4/3, क्या है, 4/3, ठीक है। अब आर का मान, वो भी गोले के आर का मान है 8.5, कितना है, 8.5, ठीक है। गुणा कितनी बार है ये चीज, 3 बार, और बटे में 2, क्योंकि त्रिज्या दी है उसने, ठीक है। तो त्रिज्या ये है, गुणा 8.5/2, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब हमारे पास इसका तो मैंने पाई का निकाल लिया। अब 1 का स्क्वायर होगा 1 गुणा 1, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1, देख सकते हो, ठीक है। और गोले की त्रिज्या कितनी है, इतनी, ठीक है। इनटू बेलन का एच कितना है, तो बेलन का एच है 8, बेलन का एच कितना है 8, ठीक है,
इतना डाटा हमको दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं। पाई का मान हमें बता ही दिया, उसने कितना लगाना है 3.14। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब देखिएगा ये 4 से 2 दूनी 4, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, इन सब की मैं गुणा करता हूं पॉइंट पॉइंट वाले की। जब आप इसकी गुणा करोगे, आप कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको आती होगी, 85 गुणा आपको 3 बार करनी है और जो 3 बार गुणा करके उसके बाद 3 के इधर से पॉइंट लगाना है। ठीक है, जब 85 गुणा आपने 3 बार करोगे तो आपका आएगा इतना। ठीक है, 614 125। अब 3 के इधर पॉइंट है तो 3 के बीच में यहां पे पॉइंट लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा बटे, अब नीचे क्या बचा, 3 दूनी 6, क्या बचा 6। ठीक है, प्लस 8 ही कम 8। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आया। उसके बाद अब मैं इसके बटे में क्या मानूंगा, 1, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। ठीक है, तो मैं करता हूं इसे, तो 3.14 क्या यही आएगा 614.125। ठीक है, प्लस जब इसकी गुणा इधर करी तो क्या आएगा 8 छंग 48। ठीक है, उसके अलावा नीचे वाले की गुणा नीचे वाले के साथ भी होती है, तो 6 ही कम 6। ठीक है, तो ये हमारी गुणा होके आएगी। अब मैं 648 में जब इसे जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आया। ठीक है, तो 3.14 तो यही चलेगा क्योंकि ये पाई का मान है, और इसको मैं जब जोड़ूंगा तो ये आएगा 662। कितना आएगा 662। ठीक है, क्योंकि 14 में 48 डाले कितने हो गए 62। ठीक है, 0.125 और बटे में 6। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास ये जो बचा, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 3.14 गुणा, अब 6 से इसे डायरेक्ट भाग देनी है, आप डायरेक्ट दे सकते हो भाग। जब भाग दोगे आप तो आपका लगभग में आएगा निकल के 110 पॉइंट, मैं पॉइंट के 3 डिजिट तक लिखूंगा, आप 3 डिजिट तक लिख सकते हो। ठीक है, इतना। ठीक है, ये जब भाग दोगे 6 से इसमें, तब अब भाग कैसे देनी है, आप कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, उसके बाद भाग दो, उसके बाद 3 के उधर पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो ये जब अब आया, अब इसकी अब बस गुणा करनी है। अब ये सिर्फ गुणा कर लो, उसके बाद 5 के बाद पॉइंट लगा लोगे। जब आप गुणा करोगे इसकी तो कुछ लंबा आपका निकल के आएगा, लेकिन मैं आपको जो दे रहा हूं 346.51, ये आपका गुणा करके आ रहा होगा। ठीक है, तो अब जो आपका ये हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ रहा है। अब वो जो आपसे पूछ रहा था कि जो बच्चे का वो था, देख सकते हो आप कि बच्चे, हमारा उत्तर कितना आ रहा है 346.51, लेकिन जो बच्चा था, बच्चे ने कितना बताया था, बच्चे ने बताया था 345। तो हम बोलेंगे बच्चे का उत्तर गलत है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, बोल रहा है ना सही नहीं है, यानी बच्चे ने जो अनुमान कराया वो सही नहीं है। सही उत्तर क्या है 346.51 है। ठीक है, तो यही हमको आंसर देना था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।